हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनास बुटीक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 37 इंच के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग। इसका फ्रंट और बैक नेक राउंड रखना है। फ्रंट नेक का डीप है 8 इंच और बैक नेक का डीप है 11 इंच। तो हमें शोल्डर में से कितना माइनस करना चाहिए, इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को बिना स्किप करे देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। अब हम कटिंग शुरू करते हैं। बैक पार्ट की मार्किंग मैंने पहले से ही करके रखी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आज मैं केवल फ्रंट की ही कटिंग आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर बैक पार्ट की कटिंग डिटेल में देखनी है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार जो मैंने मार्किंग करके रखी है ये मैं आपको समझा देती हूँ। ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच, उसमें हमने 1 इंच ऐड कर लिया है। 15.5 में मार्किंग करी है। अपर बस का मेजरमेंट है 35, उसका हमें 1/4 निकालना है और 1.5 इंच का आगे का मार्जिन ऐड कर लेना है। 11 इंच का डीप नेक है, इसके लिए हमें यहाँ पे लूजिंग ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 31 इंच की कमर है, उसका 1/4 निकालेंगे और 1 इंच हम डार्ट के लिए लगाएंगे और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। 14.5 इंच का शोल्डर है, उसका हाफ करके 7.25 में पहले मार्किंग कर लिया है। शोल्डर को हम नेक डीप के हिसाब से माइनस करेंगे। नेक का डीप है 11 इंच, हाफ इंच हमने शोल्डर के लिए मार्जिन ऐड करके रखा है। 11 इंच डीप के हिसाब से यहाँ पे मैंने 3.25 इंच माइनस किया है। आर्म होल का शेप लगाने के बाद हमें उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है। 17.5 का यहाँ पे मेरा आर्म होल है, तो उसका 9.25 इंच रेडी आ गया है। तो यहाँ पर मेरा बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जहाँ पर हमने मार्किंग लगा के रखी है वहीं पे हमें कटिंग करना है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हमें बैक पार्ट को पीछे की साइड पलट लेना है। सबसे पहले हम फुल बस की लेंथ का मार्किंग करेंगे। 10.5 इंच की फुल बस की लेंथ है, उसमें हाफ इंच ऐड करके 11 में मार्किंग कर लेंगे। फुल बस के लिए हम मार्किंग करेंगे तो हमें यहाँ पे फुल बस के मेजरमेंट की ज़रूरत है। 37 इंच की फुल बस का मेजरमेंट है, तो इसे हमें 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड करने के बाद आएगा 3.7। तो 3.7 में हम मार्किंग करेंगे और उसमें स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो टोटली मैं यहाँ पे 4 इंच में मार्क कर रही हूँ। नीचे भी मैं सेम मार्किंग कर लूँगी 4 इंच में। अब नीचे वाले पॉइंट से 3/4 इंच बैक की साइड मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारा कम से कम 3 इंच की कमर की पट्टी नीचे रेडी आनी चाहिए। उसके बाद स्टिचिंग का मार्जिन रहना चाहिए। उसी पॉइंट से हमें 2.5 इंच आगे की साइड मार्क करना है। यहाँ पर हम प्रिंसेस का शेप देंगे, तो 2.5 इंच का हमें यहाँ पे गैप देना है। कई लोग पूछते हैं 2.5 इंच का गैप कौन कौन से मेजरमेंट में देना है, तो मैं जो हिसाब से कटिंग करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। 30 से लेके 35 तक के साइज़ में 2.25 इंच का गैप देती हूँ। 36 से लेके 39 तक मैं 2.5 इंच का गैप देती हूँ। 40 से लेके 44 इंच तक के साइज़ में मैं 3.25 इंच से 3 इंच तक का गैप देती हूँ। अब बस पॉइंट से ऊपर हमें 2.25 इंच में मार्क करना है, नीचे भी हम 2.25 इंच में मार्क कर लेंगे। तो ये बिगनर्स के हिसाब से एक मैंने पॉइंट रखा है जिससे कि वो परफेक्ट तरीके से शेप दे पाएंगे। पहले हम आर्म होल के हिसाब से यहाँ पे एक मार्क कर लेते हैं। फ्रेंच कर्व लेंगे, इससे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। कर्व से शेप देंगे तो आपका परफेक्ट तरीके से शेप लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट का शेप दे दिया है। अब हमें फुल बस के पॉइंट से ऊपर की साइड लाइन को कंप्लीट करना है। तो ऊपर से मैं एक बार आपको मार्किंग करके बताती हूँ। तो ऊपर का हमें स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ के 5 इंच में मार्किंग करना है और फुल बस के पॉइंट को उस पॉइंट से स्ट्रेट कर देना है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप लगाना है, तो हम फ्रेंच कर्व ले लेंगे। फ्रेंच कर्व एक हल्का सा गोलाई देने के लिए है और पूरा नीचे और ऊपर का शेप हमें हाथ से और स्केल से ही कंप्लीट करना पड़ता है। यहाँ पर हल्का सा गोलाई के लिए मैं फ्रेंच कर्व को यूज करती हूँ। जो सेंटर में हमारा पॉइंट है वहाँ से हमें
आगे की साइड 3/4 इंच में मार्क करना है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 इंच तक लेके जाना है। 1 इंच भी हमें जब 40 साइड से ऊपर रहता है तब हमें लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा पॉइंटेड करने की कोशिश करेंगे तो वो बॉडी में परफेक्ट तरीके से बैठेगा नहीं। अब हम नीचे से फ्रेंच कर्व ले लेंगे, उसे उल्टे साइड से रखेंगे और यहाँ से हमें ऊपर की साइड एक लाइन को शेप दे देना है। ऊपर से हमें स्केल से शेप देना है। जहाँ पे हमने 2.25 इंच के लिए मार्क किया है वहाँ से हमें स्ट्रेट कर देना है। अब हमें यहाँ हाथ से शेप देना है। अब हम फ्रंट के नेक के लिए मार्किंग करेंगे। 8 इंच का नेक है, हम 8.5 में मार्किंग करके एक स्ट्रेट लाइन कर देंगे। नेक के लिए हमें ब्रॉड करना है 3 इंच का और ऊपर हमने जो बैक के लिए मार्किंग करी थी उसी के हिसाब से नीचे के पॉइंट को मिला देना है और हम नेक को राउंड शेप दे देंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की पूरी मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें दूसरा अस्तर लेना है, उसके ऊपर रख के हमें फ्रंट के दोनों पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं किनारी वाली जो कपड़ा है उसे कट करके निकाल दूँगी। इसे हमें ब्लाउज में डालना नहीं है। बैक पार्ट को हम रख लेंगे और हुक के लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है। 1/4 इंच का मैं मार्जिन एक्स्ट्रा ऐड कर रही हूँ। शोल्डर की साइड से हमें मार्किंग कर लेनी है, सेम मार्किंग करनी है और नीचे से हमें एक्स्ट्रा 1 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। प्रिंसेस कट में जो हम शेप देते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड में फुल बस के हिसाब से कपड़ा ज़्यादा लगता है, इसके लिए हमें नीचे ऐड करना पड़ता है। तो ये मैंने ऐड कर लिया है। अब बैक साइड में मैंने जो फ्रंट की मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर हमें व्हील को घुमाना है। नेक में भी मैं व्हील को घुमा लूँगी, इससे हमारा बैक साइड में मार्किंग चला जाएगा। अब बैक पार्ट को मैं हटा लूँगी। जो नीचे की साइड में मार्किंग गई है उसी के ऊपर हमें चॉक से मार्क करना है। हम नेक का भी हम शेप लगा लेंगे। यहाँ पर मैं हल्का सा 1/4 इंच आगे की साइड ले रही हूँ, क्योंकि जब हम फ्रंट के आर्मोल की कटिंग करेंगे तो वहाँ पर परफेक्ट तरीके से वो कटिंग हो जाएगा। अब हम जहाँ पे मार्किंग किया है सेम जगह में कटिंग कर लेंगे। तो हमने ये फ्रंट पार्ट के फर्स्ट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम साइड वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर से हम अस्तर को ले लेंगे और नीचे की साइड हमें 1/2 इंच बढ़ाना है और कमर की साइड को सेम मार्किंग करनी है। प्रिंसेस कट के लिए हमने जो शेप लगाया है उसी मार्किंग के ऊपर हमें व्हील को घुमाना है। आर्मोल की साइड वाली मार्किंग को भी हमें आगे बढ़ा देना है। जो हमारी चेस्ट का पॉइंट है वहाँ से हमें 1 इंच आगे मार्क करना है, फिर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन आगे की साइड ले लेना है। 1 इंच का हमने क्यों किया है, जो यहाँ पे हमारा गैप आया है उस मार्जिन को हमने आगे की साइड 1 इंच बढ़ा दिया है, क्योंकि ये कटिंग में हमारा निकल जाएगा। नीचे की साइड में भी हमें चेंजेस करने हैं, इसके लिए हम कमर का मेजरमेंट चेक करेंगे। पहले वाले पार्ट में से मैंने 3 इंच को मेजर कर लिया है। उसके बाद 3 इंच को आगे वाले पार्ट में रखना है। स्टिचिंग का मार्जिन हमें छोड़ना है, पहले वाले पार्ट में भी हमें छोड़ना है और सेकेंड वाले पार्ट में भी छोड़ के फिर 3 इंच को आगे रख के हम कमर का 1/4 में मार्किंग कर लेंगे। तो 7.25 इंच में वहाँ पे मार्क करके 1.5 इंच का आगे की साइड मार्किंग कर लेंगे। बैक पार्ट को हम हटा लेंगे। अब हमें ये शेप जो हमने लगाया था उसे चॉक से डार्क करना है। फिटिंग वाले पॉइंट को भी हमें यहाँ पे स्ट्रेट करना है और ये 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। अब हम प्रिंसेस कट के साइड वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। मार्जिन हमने ऐड करके रखा है, जहाँ पे हमने मार्किंग किया है सेम मार्किंग में ही हमें कटिंग करनी है। अब प्रिंसेस के फर्स्ट पार्ट को लेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे।
शोल्डर स्लोप करने की वजह से हमारा नेक थोड़ा ऊपर की साइड हो रहा है, उसे हम स्ट्रेट कर देंगे। बैक पार्ट को ले लेंगे, उसके ऊपर हमें फ्रंट के दोनों पार्ट को रखना है। अब फ्रंट के आर्महोल का शेप लगाएंगे। फ्रेंच कर्व ले लेंगे, यहाँ से हमें हल्का सा शेप देना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें फ्रंट के पार्ट को ही उठाना है, बैक पार्ट की कटिंग नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने आर्म होल को कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को हम साइड कर देंगे। अब हमें प्रिंसेस कट के पार्ट को चेक करना है, कोई पार्ट छोटा बड़ा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से आ गया है। देखिए दूसरी तरीके से मैं मेजर करना आपको बता रही हूँ। नीचे से हमें रखना है, हमारे दोनों कट एक साथ में आने चाहिए और ऊपर की साइड में हमें ओपन कर देना है। तो हल्का सा एक सूत के बराबर ज़्यादा है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट परफेक्ट तरीके से रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 37 इंच के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट कर ली है। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।